बागवानी अपना रहे प्रगतिशील किसान। हरियाणा के प्रगतिशील किसान हरियाणा की खेती को नया आयाम दे रहे हैं। ऐसे अनेकों किसान हैं जो परंपरागत खेती की बेड़ियों को तोड़कर आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी और प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं, जिससे न केवल किसानों को लाभ मिल रहा है बल्कि किसानों के साथ साथ प्रकृति को भी फायदा हो रहा है। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में ज्यादातर किसान आज भी परंपरागत खेती ही करते हैं, लेकिन कुछ किसान बागवानी कर ऐसे किसानों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। जो किसान परंपरागत खेती की बेड़ियों में अभी तक जकड़े हुए हैं और बागवानी कर रहे प्रगतिशील किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। सरकार देती है अनुदान। परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती अपनाने के लिए सरकार किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसान जैविक खेती को अपनाएं और ऐसी फसलों की बुआई करें जिससे पानी की भी बचत हो सके। इसके लिए सरकार बागवानी को बढ़ावा भी दे रही है। चना, मूंग, दाल, मक्का, सरसों और सूरजमुखी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस तरह की खेती पर अनुदान भी देती है। इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। जहां फसल बदलने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं किसानों को बागवानी के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और बागवानी करने पर भी उन्हें अच्छा अनुदान दिया जाता है। इससे जहां फसल बदलने और बागवानी से किसानों को अच्छी खासी कमाई होती है, तो वहीं सरकार से भी अनुदान मिलता है, यानी किसानों को फसल बदलने पर दोहरा फायदा होता है। बागवानी से कई गुना बढ़ रही आमदनी। कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारी लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के किसानों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं अंबाला के रविंदर सिंह। रविंदर सिंह गांव कोंकपुर के रहने वाले हैं। इनके पास 40 एकड़ जमीन है। कुछ समय पहले तक किसान रविंदर भी बाकी किसानों की तरह ही परंपरागत खेती करते थे। धान, गेहूं और गन्ना की फसल ही उगाया करते थे, लेकिन बागवानी विभाग की जागरूकता ने उन्हें प्रगतिशील किसान बना दिया। अब किसान रविंदर सिंह अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। रविंदर सिंह खुद सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और छुट्टी के दिन भी खेत में काम करते हैं। किसान रविंदर सिंह बताते हैं कि बागवानी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें रिवायती फसलें छोड़ने और सब्जी व फल की खेती करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में बागवानी को अपनाया और अब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम रविंदर सिंह है। गांव कोंकपुर, जिला अंबाला के हम रहने वाले हैं। हम तकरीबन 35 एकड़ में पहले गेहूं, जीरी, गन्ना, तरह तरह की फसलें करते थे। फिर हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने हमारे को प्रोत्साहित किया कि हम जो सब्जी की खेती भी साथ किया करें। उन्होंने हमारे को इस बारे में हमारा पूरा सहयोग किया और हमें कई तरह की स्कीम्स के बारे में बताया। किसान रविंदर सिंह ने बताया कि बागवानी विभाग ने उनका खूब सहयोग किया, उन्हें अलग अलग स्कीमों के बारे में जानकारी दी। अब वो अपने खेत में करीब 14 एकड़ जमीन पर सब्जियां उगा रहे हैं। गोभी, करेला, घिया, तोरई, शिमला मिर्च, तरबूज, खीरा इत्यादि की खेती वो कर रहे हैं। फल और सब्जियां उगाने से हर दिन उनकी फसल मंडी में जाती है और हर दिन फसल की कीमत मिल जाती है। अब हम तकरीबन 14 एकड़ में हम जैसे गोभी, करेला, घिया, तोरी,
शिमला मिर्च और तरबूज, खीरा, तरह तरह की हम सब्जी की फसलें कर रहे हैं। इसके कारण हमारी सब्जी तकरीबन हर रोज़ मंडी में जा रही है, जिस कारण हमें हर रोज़ आर्थिक मदद मिल रही है। आपको बता दें कि किसान रविंदर सिंह न सिर्फ सब्जियां उगा रहे हैं, बल्कि खेती के लिए नई नई तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रिपिंग, मल्चिंग, बैम्बू स्टैकिंग पर सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का लाभ भी किसान रविंदर सिंह उठा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन तमाम योजनाओं और सरकारी मदद के लिए किसान रविंदर सिंह ने सरकार और बागवानी विभाग का आभार भी जताया है। और इसमें हम सरकार के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें इतना प्रोत्साहित। लगभग 14 एकड़ में हमारी ड्रिप इरिगेशन का लगी हुई है, और ड्रिप इरिगेशन पे भी हमें सरकार ने सब्सिडी दी है। उसके बाद जैसे ही हम बैम्बू स्टैकिंग कर रहे हैं, ये बैम्बू स्टैकिंग है, मल्चिंग है, लो टनल है, इस पे भी सरकार हमें सब्सिडी दे रही है। अगर हम कोई बीज वगैरह खरीद रहे हैं फ्री, तो हमें उस पर भी सब्सिडी मिलती है। फर्टिलाइज़र पर भी सरकार ने हमें, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सब्सिडी दी है। प्रगतिशील किसान रविंदर सिंह बागवानी को अपनाकर सफल किसान बन चुके हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने बाकी के अन्य किसानों से भी ऐसी ही खास अपील की है, ताकि अन्य किसान भी परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती अपनाएं। इससे सभी किसानों को फायदा होगा, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मेरा सभी जिम्मेदार भाइयों से ये अनुरोध है कि जो वो रवायती फसलें कर रहे हैं, उसके साथ साथ वैसे तो मैं ये कहूँगा कि उनको कम करके आप अगर सब्जी की तरफ जाएं, तो मेरा ये मानना है कि वो उनको काफ़ी आर्थिक मदद मिलेगी। प्रगतिशील किसान रविंदर सिंह पहले परंपरागत खेती करते थे, लेकिन परंपरागत खेती से कोई खास मुनाफा नहीं होता था, जिसके बाद बागवानी विभाग के जागरूकता कार्यक्रमों में किसान रविंदर सिंह ने शिरकत की और जागरूक भी हुए। जागरूकता का असर भी देखने को मिला। उन्होंने खेती करने का तरीका बदला और आज प्रगतिशील किसान रविंदर सिंह सब्जी और फल उगा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में खेती करने से उनकी फसल अच्छी हो रही है। साथ ही हर दिन सब्जी और फलों की बिक्री होने से उन्हें कमाई भी हो रही है। इस तरह से किसान रविंदर सिंह अच्छा खासा मुनाफा बागवानी से कमा रहे हैं। बागवानी से प्रकृति का भी फायदा। इस तरह से बागवानी को अपनाकर न केवल किसान खुशहाल हो रहे हैं, बल्कि किसानों के साथ साथ प्रकृति को भी फायदा हो रहा है। धान, गेहूं की फसल की तुलना में बागवानी फसलों को अगर आधुनिक तरीकों से किया जाए तो इसमें कम पानी का इस्तेमाल होता है और साथ ही जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, मेहनत भी कम लगती है और गेहूं या धान की खेती के मुकाबले मुनाफा भी ज्यादा होता है। और तो और सरकार कई तरह से ऐसे किसानों को अनुदान देती है। जो प्रगतिशील किसान अपने खेतों में बागवानी अपना रहे हैं, उन्हें प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान मिल रहा है। इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए मशीनें खरीदने में भी सरकार मदद करती है। इस तरह से हरियाणा के अनेकों प्रगतिशील किसान हैं जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और न सिर्फ कमाई अच्छी कर रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रहे हैं।